तो दिल से कहिए कैसे हैं आप? पता नहीं हमारे किस्मत में कैसे पड़ गई, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, अपने माँ-बाप के घर से क्या सीख के आई है। ये डायलॉग किसका है बताइए, बताइए? ये डायलॉग है सास का। दूसरा डायलॉग, हमारी तो किस्मत फूटी थी, हम कैसे घर में आ गए, पता नहीं पेरेंट्स ने क्या देख के ऐसे घर में शादी कर दिया। ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग है बहू का। मतलब ताने, इतना ज़्यादा सास-बहू के रिश्ते में ताने रहते हैं और स्टार्टिंग से ही सास-बहू के रिश्ते को इतना डरावना और भयानक रूप दे दिया जाता है कि बहू भी आने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचते रहती है और सास भी बहू लाने से पहले इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें मन में रख लेती है और ये नोक-झोंक एक दिन बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो आज बात ये करेंगे हम कि आखिर सास-बहू के रिश्ते में तालमेल कैसे बैठा है, सास-बहू के रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए जो बात है वही मैं कहूँगी, जो सच बात है वही कहूँगी, किसी को हो सकता है बुरा लग जाए मेरा वीडियो देख के कि सास-बहू का रिश्ता पूरा तरीका से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ-कुछ बातों को अपनाकर उसे सुधारा जा सकता है। पूरा तरीका से ये नोक-झोंक खत्म हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोक-झोंक हर रिश्ते में होता है और थोड़ा बहुत होना भी ज़रूरी है कि प्यार बना रहता है। लेकिन अगर कोई झूठी तसल्ली देगा कि पूरा तरीका से नोक-झोंक और पूरा तरीका से झगड़े खत्म हो जाए, तो नहीं खत्म होते हैं। बस कुछ-कुछ बातों को अपना के रिश्तों को ठीक किया जा सकता है, झगड़े को कम किया जा सकता है। तो कौन-सी बातें हैं ऐसी, कौन-सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जिसे ध्यान में रखा जाए कि रिश्तों में सुधार आ जाए, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है पार्वती सिन्हा और मैं लेके आई हूँ पहचान, एक औरत एक कहानी, जिसमें होती है रिश्तों की बातें और काम की बातें। तो चलिए हम बात करते हैं कि ऐसा कौन-सा छोटी-छोटी चीज़ है जिसे अपना के सास के साथ रिश्ता ठीक किया जाए, तालमेल बैठा लिया जाए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सास को साथी समझिए और माँ को माँ समझिए। सास को माँ समझने की गलती ना कीजिए, क्योंकि आप मायके में 9-10 बजे तक सोएँगी ना, तो माँ को कोई दिक्कत नहीं होगा। वो ये कहेगी कि बेटी थकी हुई है या फिर सोने दो, कुछ दिन की मेहमान है, सो लेने दो। लेकिन ससुराल में अगर आप 9 बजे तक सो जाती हैं, तो ये डायलॉग ज़रूर सुनने को मिलेगा कि हमारे घर की लक्ष्मी भगा दी, पता नहीं हमारी तो किस्मत फूटी थी, कैसे घर से आ गई, 9 बजे तक सोती है। इतने सारे भजन सुनने को मिलेंगे, जो सच है। अक्सर बहुएँ सर्च करती हैं कि सास-बहू का रिश्ता कैसे सुधारा जाए, तो ये बहू के लिए खास करके है कि सास को साथी समझिए, क्योंकि जो हमारी माँ है ना, वो हमारे लिए माँ है, लेकिन जब वो भी सास बनेगी ना, तो भी कोकिला मोदी बन ही जाएगी। इसीलिए ये मत सोचिए कि हमारी सास ही डेंजर है, हमारी माँ भी जब सास बनेगी तो भी डेंजर हो ही जाती है, क्योंकि सास का गुण आ ही जाता है। हो सकता है हम भी सास बने तो ये गुण आ जाए, तो कोई भी चीज़ जब उस चीज़ में ढलोगे ना तो ही समझ आता है। तो सास को पूरा तरीके से बुरा नहीं कहा जा सकता है। सास भी अगर हमें ताना मारती है या कुछ बोलती है, तो हमारे भलाई के लिए ही बोलती है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरीक़े से माँ हमें ताना मार-मार के खाना-पीना बनाना सिखा देती है, ताना मार के हमें पढ़ना-लिखना सिखा देती है, उसी तरीक़ा से सास ताने मार-मार के ज़िंदगी जीना सिखा देती है। और सही मायने में जब ससुराल आते हैं, तो ही हम ज़िंदगी जीने का असली तरीक़ा सीखते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सास हमारी हार्ड टीचर है और माँ हमारी सॉफ्ट टीचर है। लेकिन सबको सॉफ्ट टीचर पसंद आती है, हार्ड टीचर किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर आज हम भी अपने बच्चे को हार्डली पेश आते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे रास्ते पे जाएँ, तो हम बच्चों के साथ एकदम हार्ड पेश आएँगे या फिर उसे डाँटते हैं, उसे ताने मारते हैं कि उसका बेटा ऐसा कर रहा है, उसकी बेटी ऐसे कर रही है, तू नहीं कर रहा है, तू ऐसा है। तो हमारे बच्चे को भी बुरा लग जाता है, बुरा लगता है, लेकिन हमको पता होता है ना कि हम बच्चे के भले के लिए बोल रहे थे। तो सेम वैसे ही सास होती है, सास हमें स्टार्टिंग से एकदम हार्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इसे हमें अपने घर की मालकिन बनाना है। हम मायके में तो अपने घर की बेटी होते हैं, लेकिन ससुराल आते हैं तो किसी घर की मालकिन का पद हमें मिलने वाला रहता है। तो वो सास जो हमें ब्याह करके लाई रहती है, जो हमें लाई रहती है अपने बेटे के लिए, वो चाहती है कि हमारे घर की जो ज़िम्मेदारी है, हमारे घर के जो नियम-कायदे हैं, वो जल्द से जल्द सीख जाए, ताकि इसकी कोई बुराई ना करे, इसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये तो अपनी बहू की बाहर में तारीफ मिले, इसलिए वो घर में ही उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देती है, ताकि वो सुधर जाए और चीज़ों को मेंटेन कर ले। और हम भी बहुत लापरवाह होते हैं, जब मायके में होते हैं तो किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते या फिर एकदम हल्के में ले लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ससुराल ससुराल में आप चाहे छोटी उम्र की हो, चाहे बड़ी उम्र की हो, आपका जिस एज में शादी हो गया, उस एज से ही आप बहू के रूप में देखी जाती हैं, ना कि बेटी के रूप में। अब बहू मतलब सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। सिर्फ ये सुंदरता ना 4 दिन के लिए ससुराल में पूछा जाता है कि आपकी बहू कैसी है, कैसी दिखती है, कैसे सुंदर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपकी बहू अच्छे से काम करती है कि नहीं, अच्छे से रखती है कि नहीं, रिश्ते अच्छे से निभाती है कि नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि चाम नहीं, काम प्यारा है। ससुराल में चाम नहीं, काम प्यारा है। इसलिए इस चमड़ी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, काम पे फोकस कीजिए और रिश्ता देखिएगा सुधरने लगेगा। हर बहू एक जैसी नहीं होती है, वैसे ही हर सास भी एक जैसी नहीं होती है। सास जो हमें ताना मारती है, उसके पीछे भी हमारे लिए भलाई होता है, लेकिन सिखाने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा लगता है और
जो हमें ज्ञान देता है वो बुरा ही लगता है, क्योंकि बच्चे को भी टीचर बुरा ही लगती है। लेकिन जब ज़िंदगी का अनुभव होने लगता है, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और जो सास की सीख है, उसे अपनाते हैं और जीवन में जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है, तब एहसास होता है कि सास कहीं न कहीं हमारी सही थी और हमारे लिए सही ही बोल रही थी। कहना है कि सास को पहले आप सम्मान दीजिए, क्योंकि आप उस घर में नहीं आई है, सास पहले से है, सास का अधिकार पहले है, तो हम सोचेंगे कि हम गए और जाते-जाते हमें अधिकार मिल जाए, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज वो 20-25 साल तक उस घर को वो चला रही है, उस वहाँ के हर नियम-कायदे को वो समझ रही है, वो चला रही है, तो जब हम उस घर में नए एंट्री लेते हैं और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो विवाद पैदा होता है। तो आप सास को उस जगह पे सम्मान दीजिए, आप सास को ऐसा कह सकती हैं कि मम्मी जी, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है घर चलाने का, घर गृहस्थी चलाने का, तो मुझे भी थोड़ा-सा ज्ञान दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आप ही की तरह घर गृहस्थी को अच्छे से चला सकूँ। इस टाइप का अगर उन्हें सम्मान देती है ना, तो उनके मन में बहुत अच्छा लगेगा कि चलो, ये चीज़ों को समझ रही है, आते-आते मेरा अधिकार छीनने की बात नहीं कर रही है, बल्कि समझ रही है कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझसे सीखना चाहती है। तो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपको गाइड करेगी और आपको आगे जो भी आप उसके घर के नियम-कायदे, जो भी रहन-सहन है, उसको आपको अच्छे से गाइड करके बताएगी और विवाद का कारण ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी के बजाय आप कहेंगे कि नहीं, आपका कहना गलत है, आपका ये सब नियम-कायदे गलत है, तो विवाद होना ही होना है। देखिए, कभी-कभी बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है ना, और जब सास कहे ना कि हाँ, घास घास हमारे घर का घास लाल है, तो आपको लाल मानना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे आप कहेंगी कि नहीं हरा है, और वो कहेगी लाल है, तो झगड़ा होगा। आप ऐसा बोल दीजिए ना झगड़ा खत्म करने के लिए कि ठीक है मम्मी जी, यहाँ का घास लाल है, हमारे मायके में भी घास लाल ही उगता है, मैं तो देखी हूँ। बात ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तू-तू मैं-मैं करने से बात बढ़ेगा। आपको पता है कि घास हरा होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप मान लीजिए कि घास लाल है, ताकि उनको खुशी मिल जाए और झगड़े वहीं पर खत्म हो जाए। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सम्मान देना सीखिए, जब आप सम्मान देंगी, तो वो भी आपको सम्मान देंगी, और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तारीफ़ कीजिए, क्योंकि देखिए अच्छाई और बुराई हर इंसान में है। आप में भी बुराई है, हम में भी बुराई है, लेकिन कुछ-कुछ अच्छाइयाँ भी होती है इंसान में, तो आप पॉज़िटिव चीज़ों को लेके चलिए। आप उनकी अच्छाइयाँ मान लो कि कभी आपके साथ, देखिए अक्सर मैं देखी हूँ जो हमारे घर की सास होती है, माँ होती हैं, वो खाली नहीं बैठती, वो कुछ ना कुछ करते ही रहती हैं, चाहे कितने भी गुणवान बहू आ जाए, कितने भी नौकर-चाकर लगे रहे, वो कुछ ना कुछ करते रहती हैं। तो जो काम कर रही है, कहीं सास को देखिएगा सुबह से लेके चावल बैठ जाएँगी बुनने के लिए, या फिर सब्जी काटने बैठ जाएँगी, मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगी। बहुत सारे सास का आदत होता है रामायण सुनने का, भजन सुनने का। तो उनकी जो ये अच्छाइयाँ हैं ना, उसकी आप तारीफ़ कीजिए कि मम्मी आप जो ये सुबह से उठ के भजन सुनती हैं, या फिर कभी-कभी देखिएगा किसी घर में सास खाने में भी हेल्प कर देती है, तो अगर वो कुछ अच्छा बना देती है, तो आप ऐसा भी कह सकती हैं कि मम्मी जी आपके हाथ का कढ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो देखिएगा उनको कितना खुशी मिलेगा और अच्छा लगेगा, और उनके दिल में जगह बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि तारीफ़ सुनना तो हर किसी को पसंद है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है। अगर आप भी कुछ बनाती हैं, जैसे ससुराल में आपकी एंट्री होती है और कुछ बनाती हैं, तो जब सब तारीफ़ करते हैं कि अरे वाह! तुमने तो बहुत अच्छा बनाया, तुम्हारे यहाँ ऐसा बनता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है, और हम जब नेक्स्ट टाइम बनाते हैं तो और खुशी-खुशी बनाते हैं। उसी तरीक़े से सास को भी अगर छोटी-छोटी चीज़ों को तारीफ़ करने लगे ना, देखिए बेटा तो काम में चला जाता है, ससुर भी अपने काम में बिज़ी रहती हैं, हम दोनों ही घर में रहती हैं, तो हम दोनों को ही ज़रूरत है एक-दूसरे को समझने को, और एक-दूसरे का तारीफ़ करने को, एक-दूसरे को गाइड करने के लिए। लेकिन बोलते हैं ना, बुढ़ापा और बचपना एक जैसा हो जाता है, तो बुढ़ापे में थोड़ा-सा क्या है, बचपना वाली चीज़ें आ जाती है, माइंड थोड़ा बचपना टाइप का हो जाता है, तो थोड़ा किच-किच, किच-किच जैसे बच्चे करते हैं, वैसे हमारे बड़े-बुजुर्ग भी बुढ़ापा में थोड़ा किच-किच करना स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा-सा उन चीज़ों को सहना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर उन चीज़ों को हम सहने लगेंगे, समझेंगे, तो जो रिश्ते हैं उसमें सुधार होने लगेगा। लेकिन हम एकदम ठान लेंगे कि नहीं, ये बुढ़िया तो दिन भर बोलते रहती है, तो फिर वो तो विवाद का कारण बढ़ेगा। दिखता है कि जब आप कहीं भी बाहर जाती हैं, मान लो आप कहीं बाहर जा रही हैं शॉपिंग के लिए, तो अक्सर स्टार्टिंग में देखा गया है कि जब बहू कहीं जा रही है बेटा के साथ, तो सास थोड़ा खिट-पिट करते रहती है कि आई है तो घूमने जा रही है, तो मेरे बेटा का इतना पैसा खर्चा करती है, तो ये करती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जब बाहर जाती हैं, तो अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ लेके आइए। चाहे आप छोटी चीज़ लेके आइए, चाहे बड़ी चीज़ लेके आइए, या फिर आप कॉल करके पूछ लीजिए कि मम्मी आपको कुछ चाहिए क्या? आपको कुछ खाने का मन है क्या? तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो बाहर गई है, तो मेरे बारे में भी सोच रही है, और मेरे बारे में सोच के कुछ ना कुछ मेरे लिए भी ला रही है। जैसे बच्चे को इंतज़ार रहता है ना कि हमारी मम्मी बाहर गई है तो कुछ लाएगी, वैसे भी बड़े-बुजुर्ग को भी रहता है कि बाहर गए हैं तो हमारे लिए कुछ लाएँगे। और जब आप बाहर जाएँगे और उनके लिए कुछ-कुछ लेके आएँगी ना, तो आपके बाहर जाने से उनको इतना बुरा नहीं लगेगा, उनको खुशी लगेगा कि चलो जाती है तो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। तो उनकी ज़रूरतों को थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, एकदम से मत छोड़ दीजिए, कभी पूछ लीजिए कि आपकी दवाई बची है कि नहीं बची है, मम्मी आपको कुछ खाने का मन है क्या? मम्मी आपको कुछ चाहिए क्या? कॉल करके पूछ लीजिए और उनके लिए भी कुछ-कुछ लाइए, तो देखिएगा आपका रिश्ता कितना सुधरने लगेगा। खुल के नहीं रहेंगी, तो विवाद बढ़ेगा, क्योंकि वो घर आपसे पहले उनका है। और आगे तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी अगर आपके मन में गलतफ़हमी आता है,
तो आप उनसे खुल के बात कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर कोई कुछ बोल दिया और बुरा लग गया, तो उस चीज़ को पकड़ के मुँह फुला के बैठ जाते हैं, अपने रूम में रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, वो कुछ बोलने जाए तो गुस्सा होके बोलते हैं, तो वैसे क्या होगा, उससे समस्या बढ़ती है, समस्या कम नहीं होती है। तो अगर आपको लगे ना कि नहीं अगर कोई गलतफ़हमी आप दोनों के बीच में आ गई है, तो आप अपने तरीक़े से सास के साथ बैठ के उससे बातें कर लीजिए कि मम्मी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो चीज़ों को समझेंगे कि चलो मेरे से ही तो कह रही है ना, किसी तीसरे के पास तो नहीं ले गई ना, बेटे तक भी नहीं ले गई। तो वहीं पर वो बात सुलझने लगती है और वो आपको समझती है और धीरे-धीरे रिश्ते ठीक होने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसे अपना के रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। पूरा तरीक़े से खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन ठीक किया जा सकता है। देखिए सास हर जगह गलत नहीं होती, कहीं-कहीं हम भी गलत होते हैं और ज़िंदगी में हमारी सास को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। उसे पता है कि आगे कौन-कौन सी दिक्कत आ सकती है जीवन में, तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर कर रही होती है और हमें डाँटती है, लेकिन हमें बुरा लग जाता है। तो अगर बार देखा गया है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा विवाद होता है, लेकिन जब कुछ समय बीतता है ना, तो वो विवाद कम होने लगता है और सास अच्छी लगने लगती है और सास को भी बहू अच्छी लगने लगती है। अच्छी क्यों लगने लगती है? क्योंकि दोनों एक-दूसरे को समझने लगते हैं। तो आप ये मत सोचिए ना कि जाते-जाते सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय देना पड़ेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल जब बीतेगा ना, जब दोनों एक-दूसरे को समझने लगेंगे तो रिश्ता ठीक होने ही लगता है। बहू और सास के रिश्ते में सबसे बड़ा एक और रीज़न है वो है बेटा। बेटा क्या है अगर माँ को समय नहीं देता है तो उसके लिए भी दोषी बहू को ही माना जाता है कि बहू आके उसको सिखा पढ़ा दी है, इसीलिए हमारे पास बैठता नहीं है, हमें समय नहीं देता है। हालाँकि बहू ऐसा नहीं की रहती है, कोई भी बीवी नहीं चाहती कि उसका बेटा माँ से दूर हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों बहू को ही दोषी मान लिया जाता है। अब उनका बेटा बिज़ी रहता है, थका-हारा रहता है, तो आता है डायरेक्ट रूम में चला जाता है, तो सास को ऐसा लगता है कि देखो आते-आते उसे क्या सिखा पढ़ा दी कि हमें पूछता भी नहीं है, रूम में चला जाता है। तो इसका सामना भी बहू को ही करना पड़ता है, तो बहू को ज़रूरत है बेटा और माँ के बीच तालमेल बैठाने की, उन्हें समझाने की कि आप आते हो तो कुछ टाइम माँ के पास बैठिए, मम्मी को समय दीजिए, मम्मी से खाना-पीना पूछ लिया कीजिए, उनसे इस अगर इतना ही आप कर लेते हैं तो उससे उनको खुशी मिलेगी और अच्छा लगेगा। और ऐसे अगर बेटा करना स्टार्ट कर देता है तो सास को भी लगता है कि चलो आई है तो हमारा अधिकार तो नहीं छीनी है, क्योंकि कहीं न कहीं सास बहू को लाती है तो उसके मन में ये रहता है कि कहीं आते-आते हमारे बेटा को दूर ना कर दे, हमारा बेटा हमें पहले जैसे पूछेगा नहीं, प्यार नहीं करेगा, ये डर उनके मन में रहता है, हर माँ के मन में रहता है कि आएगी तो हमें दूर ना कर दे, तो हमारा काम है उन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना, हस्बैंड को भी समझाना कि अपनी मम्मी को थोड़ा-सा समय दीजिए, क्योंकि बेटा कुछ भी करे लेकिन दोषी बहू ही कहलाती है, तो बहू का ही काम है इस दोष को दूर करना। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि सास-बहू को रिश्ता सुधारने के लिए बस छोटी-छोटी बातें हैं जो इज़्ज़त, सम्मान, मान और प्यार इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही रिश्तों को सुधारा जा सकता है, झगड़े को कम किया जा सकता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा तो ढेर सारा समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो बस मेरा इतना ही समझाना था, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि किसी के काम की है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा।